Hi everyone, I hope you are doing well. As you may already know, CLAT and A-Late 2027 notifications are out. So in this video, I'm going to talk about कि CLAT and A-Late में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं एडवांस में. आइए देखते हैं. So कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि 3rd of August को जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे एंड लास्ट डेट जो है आपकी 31st October है एंड एग्जाम आपका 6 December 2026 विच इज संडे को होने वाला है, राइट. एंड आप कंसोर्शियम की जो ये वेबसाइट है इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो. देन अगर हम बात करें तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कीप दीज थिंग्स रेडी इन एडवांस. तो आपका फोटोग्राफ हो गया, राइट, जेपीईजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट. देन सिग्नेचर, राइट, आप एक ब्लैक या ब्लू पेन के इस्तेमाल कर सकते हो, राइट. एंड उसको फिर स्कैन करके आपको उस फॉर्मेट में जितना भी एमबी बताया गया है उसमें आपको अपलोड करना रहेगा. देन 10th एंड 12th मार्कशीट जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी. बट लेट्स से इफ यू आर अपीयरिंग फॉर 12th, तो अब तो फिर तो मार्कशीट नहीं होगी. देन इन दैट केस वहां पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर अपीयरिंग का एक ऑप्शन आएगा, तो उसके कारण आपको मार्क्स वहां पर या वो अपलोड नहीं करना होगा. देन अगर आप कोई कैटेगरी, डोमिसाइल वगैरह सर्टिफिकेट है, SC ST OBC PW या PWD या BPL, तो वो सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिक्वायर्ड होगा. एंड लास्टली आपका ईमेल एंड फोन नंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स का मत देना, खुद का ही फोन नंबर या ईमेल देना, तो कल को कुछ ऐसा चांस नहीं होगा कि वहां पर कहीं मिस आउट हो सके. ओके, सो आगे अगर बात करें तो क्या क्राइटेरिया है. अगर हम बात करें फोटोग्राफ का तो रीसेंट होना चाहिए, राइट. रीसेंट, पुराना नहीं होना चाहिए. तो फटाफट जाके एक नया फोटो क्लिक करवा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. व्हाइट या कोई लाइट प्लेन बैकग्राउंड पे होगा चलेगा, राइट. फेस वगैरह क्लियर होना चाहिए, कैप वगैरह ना पहना हो, जेपीईजी फॉर्मेट में हो एंड इट शुड नॉट एक्सीड 500 KB. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एलिट की बात करें तो एलिट में भी वो 1 MB का बोलता है. तो अगर अराउंड 400-450 KB की फोटो होगी तो वहां भी यूज हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी. आपको अलग अलग बार बार वो नहीं करना होगा, राइट. सो प्लीज मेक श्योर कि हम पहले से ये सब एडवांस में करके रखें सो दैट यू नो कभी कोई गलती होने के चांसेस नहीं होंगे एंड पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि इतना मेहनत की है तो बड़ा ऑब्वियसली बात है कि हम इस टाइम पर इन चीजों में गलती तो अफोर्ड नहीं कर सकते. देन आपका जो सिग्नेचर होता है तो ब्लैक या ब्लू पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइट पेपर पे. देन यू हैव टू स्कैन इट एंड वो भी आपका जो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो इवन वहां पर भी अगेन एलिट की बात करें तो 1 MB मांगता है, तो वो भी इसमें ही आपका कवर हो जाएगा. तो कम ही साइज का होगा ना, उतना ज्यादा बेटर है, राइट. एंड बट ऑब्वियसली बात है आपके एग्जाम हॉल में वो साइन मैच होना चाहिए. तो मेक श्योर कि आप वही सिग्नेचर करो जो आप नॉर्मली करते हो सो दैट यू नो वो मैच होगा. चलिए आगे बात करें देन सर्टिफिकेट्स की. तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ पर्पस के लिए होता है, राइट. देन 12th सर्टिफिकेट बेसिक एलिजिबिलिटी है. 12 अगर क्लैट की देखें कि भाई 12th पास आउट होना चाहिए, सो वो रिक्वायरमेंट रहती है. बट ऑब्वियसली अगर आप अपियर कर रहे हो तो वो आपको काउंसलिंग के वक्त आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज यहां तो आप अपियरिंग डाल सकते हो, राइट. 3rd कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, तो वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. ऐसा नहीं है बहुत पुराना कोई सर्टिफिकेट है, क्योंकि इन सर्टिफिकेट की भी एक वैलिडिटी होती है कि 1 साल तक ही ये वैलिड रहेगा. तो प्लीज मेक श्योर वेट मत करना कि फॉर्म आराम से भरूंगा, बाद में भरूंगा, फिर पता चला कि अरे मेरा तो ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था. मेक श्योर कि हम पहले से ही इसकी सब चीज़ें जो प्रिपरेशन है वो हम कर लें, वो देख लें, वो सर्टिफिकेट सब डेट्स वगैरह चेक कर लें एंड देन हम उसको फिल करें. PWD या BPL सर्टिफिकेट है, अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको वो लगाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से. सो अगर आप डोमिसाइल का बेनिफिट उठाना चाहते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल अगर आप MP को बिलोंग करते हो, भोपाल टारगेट करना चाहते हो, NLIU, तो आप जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा. देन वैलिड फोटो ID, तो कोई गवर्नमेंट ID होनी चाहिए, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड वो चलेगा, राइट. तो वो आप यूज कर सकते हो. देन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं ड्यूरिंग क्लैट रजिस्ट्रेशन जनरली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो हमें अवॉइड करना है, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे कोई भी मिस्टेक, राइट. यूजिंग एन ओल्ड फोटोग्राफ इंस्टेड ऑफ अ रीसेंट वन, तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई रीसेंट ही होना चाहिए. नेम स्पेलिंग मिसमैच होती है कई बार 10th और 12th में, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए. अगर है तो क्या अभी उसको सही किया जा सकता है, ओके. देन अपलोडिंग फाइल्स दैट गो ओवर द साइज लिमिट, ठीक है. तो वैसे तो आप अपलोड करोगे तो जनरली वो लेता ही नहीं है अगर साइज एक्सीड कर जाती है, बट प्लीज मेक श्योर कि वो एलिट और क्लैट दोनों का ही एक साथ हो जाएगा, तो हम उसको कम साइज का ही पहले से ही करके रख लें, ठीक है. तो बेसिकली आपको एक फोल्डर बनाना चाहिए क्लैट 2027 एलिट 2027 के नाम से, और उसमें अभी से जाके आप सब कुछ रख दो वहां पर कि जब फॉर्म भरेंगे तो यहीं से उठा के डायरेक्ट. तो इनकेस अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको पहले से पता होगा कि यार
इन चीज़ों पे, या ये सर्टिफिकेट या ये मेरे पास नहीं है। ओके, देन रजिस्टरिंग विद द पेरेंट्स ईमेल और फोन, नॉट योर ओन, ये गलती मत करना, खुद के नंबर से ही करना। लीविंग अपलोड फॉर द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट दिन का वेट मत करना, काफ़ी बच्चे वेट करते हैं, फिर कहीं साइट क्रैश होना या सर्वर स्लो होना, अननेसेसरी पैनिक हम क्यों करें इन चीज़ों को लेके। तो प्लीज बी रेडी इन एडवांस कि भाई हम पहले से ही भर देते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं। देन हम बात करते हैं एलिट को लेकर। सो एलिट में वैसे तो थोड़ा डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली तो क्या है, अगर डेट की बात करें 7 अगस्त को जो है एग्जाम शुरू है। अच्छा, लास्ट डेट यहां पर नहीं दी हुई है, बट आप एक्सपेक्ट करो कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के आसपास ही जाएगा लास्ट डेट। देन एग्जाम जो है आपका 13 दिसंबर 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। अपलोड क्या क्या करना है, फोटो, सिग्नेचर, बीपीएल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट अगर कहीं फॉरेन नेशनल हो तो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ यू आर क्लेमिंग दैट अगर एप्लीकेबल है, और ये तो आपको काउंसलिंग के वक्त जो है ले जाना होता है। 10th 12th की मार्कशीट, लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट आपकी होती है एलिट के लिए, राइट। तो फोटोग्राफ कैसा हो, कलर्ड हो, व्हाइट बैकग्राउंड में हो, 75% ऑफ द फ्रेम में जो है आपका फेस दिख रहा हो। ओके, देन कोई कैप, कोई गॉगल ना पहना हो, जेपीजी, जेपीईजी, इवन पीएनजी भी यहां पर चलता है अप टू 1 MB। देन 2 आइडेंटिकल प्रिंट आप निकालवा के रखोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिग्नेचर की बात करें तो इतने बॉक्स में आपको करना है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लैक ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो व्हाइट पेपर पे, एंड देन स्कैन करके उसको 1 MB तक का जो है आपका वो भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लैट एलिट के लिए कम से कम रख लो, तो वो दोनों में ही कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, तो आपको अननेसेसरी कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। सो येस, दिस इज इट गाइज। आई होप ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एंड अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं इट विल बी समवेयर, कहीं ना कहीं वो ईजी हो जाएगा आपको, एंड अननेसेसरी पैनिक या वो टेंशन नहीं होगी कि यार अब वो करेक्शन विंडो आएगी, फिर मुझे वो फॉर्म में जो गलतियाँ करी हैं वो करेक्ट करनी है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड और भी ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उन चीज़ों के लिए भी वीडियोस बनेंगे। सो डोंट वरी, बी इन टच, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो अगर कुछ लग रहा है कि सर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई मन में कोई क्वेश्चन है तो, राइट। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।